हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में रेलवे भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कि आप लोग से किसी भी प्रश्न का आंसर बनता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पहला सवाल है, रोगाणु नाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आयोडोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग के सामने ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आप लोग को हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। तो बताइए, रोगाणु नाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आयोडोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी CH3 होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है, गुरुत्व त्वरण यानी जी निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा है निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गुरुत्व स्थिरांक पर, गिरने वाली वस्तु का, या पृथ्वी की त्रिज्या? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गिरने वाली वस्तु का पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? लाल, इसमें दो ऑप्शन लाल लाल हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बाय मिस्टेक। लाल, पीला, नारंगी या बैगनी। यहाँ पे पीला ले सकते हैं। चलिए, लाल, पीला, नारंगी या बैगनी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नारंगी, बैगनी, सॉरी, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 4, तीन प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी में जोड़ा जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि आप लोग जनरल क्लास जो चल रही थी उसको अटेंड किए होंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? 15 ओम। क्या होगा? 15 ओम। अगला सवाल, सबसे निम्न किस्म का कोयला कौन सा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे निम्न किस्म का कोयला कौन सा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है? आप लोग के सामने ऑप्शन है, एंथ्रेसाइट, लुमिनस, लिग्नाइट या पीट। और आप लोग से क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। यदि आप लोग से अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। बहुत ही सरल है। कोयला जो है कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चन क्या है? कोयला कितने प्रकार का होता है, इसका आंसर सभी लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा जो निम्न में से निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 50% होती है, ये होता है पिट कोयला। क्या होता है? पिट कोयला, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। और सबसे उच्च कोटि का, चलिए निम्न कोटि का तो पिट हो गया, लेकिन उच्च कोटि का पूछे तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। सबसे उच्च कोटि का आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल ले लेते हैं प्रश्न नंबर 6, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहता है? एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। क्या? आवृत्ति। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 8, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप लोग याद करिए डी ब्लॉक के तत्व को। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस ग्रह में वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके वातावरण में अधिकांश तौर पर सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? शुक्र, बुध, पृथ्वी या वरुण? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह को जो है अधिकांश में जो है इसके अधिकांश वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। आप लोग याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं प्रश्न नंबर 10 है, अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोधी क्रम में किस प्रकार होंगी? अवरोधी क्रम में बताना है।
अल्फा बीटा गामा की वेधन सम शक्तियाँ अपने अवरोधी क्रम में किस प्रकार होंगी। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गामा बेटा अल्फा। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। बताइए, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 22, 206, 18 या 29। फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 होती हैं। कितनी होती हैं, 22। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, बताइए। चलिए फटाफट आप लोग को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा, विटामिन डी पाया जाता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। एक बात और बता दूं, यदि आप लोग इसको पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को यदि आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और यदि चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से मीथेन गैस उत्पादन करने वाला पहला वाला क्षेत्र कौन सा है। धान का खेत, कपास का खेत या गेहूं का खेत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। आप लोग ध्यान रखना है, मीथेन जो सबसे ज़्यादा गैस का उत्पादन होता है यह धान के खेत से होता है। किससे, धान के खेत से होता है। आप लोग रखना ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, प्रश्न नंबर 14, पॉलिथीन किससे बनता है। बताइए, एथिलीन से, एथीन से, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए पॉलिथीन किससे बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग के बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिथीन किससे बनता है। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। यानी एथिलीन से भी पॉलिथीन बनाया जाता है, एथीन से भी। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर 15 है, निम्न में से किसे उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। चांदी, सोडियम क्लोराइड, जिंक या निकेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 15 क्वेश्चन लेके आए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निकेल। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।